बनते बिगड़ते अमेरिका चीन संबंध के बीच एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। ट्रंप की चीनी एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ और ज़रूरी सॉफ्टवेयर पर कड़े कंट्रोल के ऐलान की धमकी के बीच चीन ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ जितनी जल्दी हो सके नए ट्रेड पर बातचीत करेगा। इधर ट्रंप ने कंफर्म किया है कि वो 2 हफ्तों में साउथ कोरिया में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। सर, क्या लग रहा है किन बातों पर दोनों देशों में सहमति बन सकती है? तो देखिए मेरे जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं उन्होंने बताया था बराबर कि अमेरिका और चीन एक दूसरे से लंबे समय तक टकराव में नहीं रह सकते, उन्हें सहमति बनानी ही होगी। दोनों देशों की निर्भरताएं अपने स्तर पर हैं। तो जब भी एक हफ्ते पहले जब बाजार तेजी से गिरे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, तभी हमने बोनस पॉइंट में आपसे कहा था कि अगले एक हफ्ते के भीतर बातचीत की संभावनाएं बनेगी। जो अमेरिका के फिनांस मिनिस्टर हैं बेसेंट, उनकी चीन के अधिकारियों के साथ एक मुलाकात होने वाली है। उसके बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कोरिया में एक बैठक करने वाले हैं। एजेंडे भी क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि चीन के पास 100% टैरिफ लगाना फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान होगा। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीजें एजेंडे पर रखी हैं और जो लोग बोनस पॉइंट नियमित रूप से देखते हैं उन्हें याद होगा कि एग्जैक्टली यही 3 चीजें हमने अपने कार्यक्रम में आपको बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप 3 चीजें चाहते हैं। एक, ये चाहते हैं कि रेयर अर्थ को लेकर जो चाइना के टेंट्रम्स हैं, जो बार बार निर्यात के पर नियंत्रण लगाया जाना, रोकना, उसे खत्म किया जाए, यानी रेयर अर्थ की स्थायी सप्लाई अमेरिका को सुनिश्चित की जाए, क्योंकि एक अमेरिका की सबसे कमजोर नस है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ नहीं है और उसका पूरा आधुनिक तकनीकी विस्तार कार्यक्रम मिसाइल से लेकर ईवी तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सब कुछ चीन से आने वाले रेयर अर्थ पर निर्भर है। तो इस मामले में अमेरिका ठोस गारंटी चाहता है संधि के लिए। दूसरा, फेंटेनाइल को लेकर अमेरिका में काफी चर्चा है। माना जा रहा है कि चीन से इस दवा का एक्सपोर्ट होता है क्योंकि नशीली दवा के तौर पर जाती है। इस पर चीन से डोनाल्ड ट्रंप स्थायी सहमति चाहते हैं और अमेरिकी सोयाबीन को के लिए चीन का बाजार खोलना चाहते हैं। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो शायद चीन के लिए देना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले चीन कुछ बड़ी रियायतें अमेरिकी बाजार के लिए हासिल करेगा। तो बातचीत का एक मोटा एजेंडा स्पष्ट हो रहा है।